अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन फिरोज़ व्लॉग्स। तो चलिए आज बात कर लेते हैं किचन टिप्स के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के होंगे। तो आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम खैरियत से हूँ। तो पहले टिप की तरफ आते हैं। तो जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप ये काम ज़रूर किया करें। अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से चाय की पत्ती ख़त्म हो जाती है या फिर चीनी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप काम कर रहे होते हो ना, तो चूल्हे पर कुछ भी चढ़ा हो आप उसको स्लो कर दें और इस बीच में आप पत्ती और चीनी वगैरह को फ़िल कर लिया करें। आपका टाइम भी बचेगा, आपको अलग से बिस्तर से उठ के या फिर किसी और तरह कामों से उठ के आपको ये सारे काम नहीं करने होंगे। तो चलिए जी, मेरी चाय भी बन रही है। तो टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हैं या फिर आप कोई और भी काम वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो इस बीच में आप अपने बच्चों को भी साथ ही साथ पढ़ाते जाएं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ट्यूशन और ट्यूटर के अलावा आप अपने बच्चों को खुद से टाइम देते हैं ना, तो अपने बच्चों में ग्रोथ आप अलग तरह की देखेंगे। तो ये टिप बहुत ही काम का है, आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। आपको ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नूरानी कायदा। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। जब भी आप किचन के कामों में बिज़ी हों, तो आप बच्चों को इस तरह की क्रिएटिविटी में एक्टिविटी में लगा दें, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाएगी। आप बार बार परेशान नहीं होंगी, बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये देखिए, शाम का वक्त था, तो ये मैंने बनाया था हनी पोटैटोज़ और ये ब्रोकली के पकोड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। अगर आपने अभी तक ब्रोकली के पकोड़े ना बनाए हों, तो ज़रूर से बनाइएगा। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। चलिए जी, टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हो, तो आप इस तरह के कामों को ज़रूर से किया करिए। ये देखिए, मैंने चावल, मेरे हस्बैंड को नए चावल का बड़ा शौक़ था। तो वो बोले कि इस सीज़न चल रहा है सर्दियों का, और इसमें नए चावल और नए आलू की जो तहरी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चावल तो मंगा लिए गए, लेकिन पुराने चावल कंटेनर में भरे हुए थे। तो इस तरह से कोई भी बॉक्स खाली हो, कोई भी कंटेनर खाली हो, तो फिर आप इस तरह के कामों को ज़रूर किया करें कि ये चावल वगैरह बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं अगर आप इनको पॉलीथीन में रखते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक के कंटेनर में पूरे चावल नहीं आ पाए हैं, तो फिर मैंने इनको स्टील के इस तरह से डब्बे में भर के रखना ज़रूरी समझा। तो पहले डब्बे को पोंछ लिया, क्योंकि थोड़ा सा गीला था और गीलेपन से चावल ख़राब हो जाते। तो चलिए जी, आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अगर आप घर के कामों के लिए अकेले हैं, आप अकेले ही सारे काम सर्वाइव करते हैं, आपके साथ कोई भी हेल्प कराने के लिए नहीं है, तो फिर आप किचन के कामों को करते हुए आप ये काम ज़रूर कर लिया करें। अगर आपके यहाँ सब्ज़ियाँ वगैरह आ चुकी हैं, तो फिर आप हरे मिर्ची की डंठल तोड़कर और सारी सब्ज़ियों को अलग करके वॉश करके ज़रूर से रख लिया करें, और हरी मिर्चों को स्टील के डब्बे में पैक करके रखा करें। आपकी हरी मिर्चें 15 से 20 दिन आराम से चल जाएंगी। टिप नंबर 6 को फॉलो करते हैं। इस तरह से अब सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो शकरकंद वगैरह बहुत ही आती हैं और नए आलू आते हैं, जिनमें कि बालू वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा किया करें कि इनको एक बढ़िया सी जालदार छन्नी में रखें और साथ ही साथ इनको वॉश करके रखें, क्योंकि जब आप इनको उबालने के लिए तैयार होंगे ना, तो फिर आपको इनको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। तो ये टिप बहुत ही काम का है। तो चलिए टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं कि सर्दियों में क्या होता है ना, कि सभी के यहाँ लगभग सभी के यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया। तो ये देखिए, 2-3 जगह पर अखरोट अलग अलग रखे हुए थे। तो आप इनको क्या किया करेंगे, एक ही जगह एक पॉलीथीन में, अच्छी सी पॉलीथीन में भर कर इनको एयर टाइट करके और एयर टाइट जगह पर ही रखें, मतलब एयर प्रूफ जगह पर इनको रखा करें, क्योंकि अखरोट वगैरह ना बहुत जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होता है अगर इनमें ज़रा सा भी मॉइस्चर आ जाता है। तो ये देखिए, सारे अखरोट मैंने एक जगह पे कर दिए। अब किसी टाइम वक्त मिलेगा तो इनको तोड़ लेंगे और फिर इनका हलवा बनाएंगे। तो ये टिप भी बहुत काम का है, क्योंकि 2-3 जगह पे ये रखे हुए थे और परेशान कर रहे थे। तो अब देखिए, टिप नंबर 8 की तरफ आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, खाना पकाते पकाते हम लोगों को पता चलता है कि जी, गरम मसाले हमारे कंटेनर से ख़त्म हो चुके हैं। जो हमारे स्पाइसेस अरेंजर होते हैं ना, उनसे हमारे स्पाइसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आप ऐसे में भागते हैं, फिर बड़े कंटेनर से निकालने के लिए दौड़ते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखा करें, किचन में काम करते करते दिमाग चलाया करें और याद रखा करें कि आपकी क्या चीज़ ख़त्म हो रही है कंटेनर से, क्योंकि किचन में तो हम लोग अक्सर छोटे ही कंटेनर रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने स्पाइसेस को फिल कर लिया है इस तरह से स्पाइस अरेंजर में, और इसको हम
आप जाकर आराम से यूज़ करेंगे और बाकी का स्पाइसेस है ना वो हम अलग जगह पर रख देंगे, जो हम अलग सेफ जगह पर रखते हैं। और किचन में काम भी हो रहा है और हमारे ये सारे छोटे छोटे काम भी होते जा रहे हैं। तो ये छोटे मोटे काम हो गए और मैंने आज आपके साथ 8 तरह के किचन टिप्स शेयर किए और लगभग तो सेम ही थे, लेकिन चीज़ें याद रखने की बात होती है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं कि नहीं। भले ही मानते हैं कि सारी चीज़ें फिल करनी थी, लेकिन आपको वो चीज़ें याद रहती हैं कि नहीं, कि आपको मसाले भी भरने हैं, आपको चाय की पत्ती भी भरनी है, आपको चीनी भी भरनी है, आपको चावल भी सेव करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं कि नहीं, ये बात ध्यान देने वाली है। तो चलें जी, आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।